जय हिंद दोस्तों। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। मैंने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम बहुत ही इजी है, बस समझाने वाला चाहिए, अभी याद हो जाएगा। और याद करने के बाद आपसे पूछ भी लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम जनरली होता क्या है, तो कहा जाता है कि यदि अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां देखो, वैसे बाएं हाथ की पांचों उंगलियां फिंगर का नाम याद होगा, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, ये बाएं हाथ की तीन फिंगर का नाम याद होना चाहिए। यदि अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियां का नाम बता दे, इसको बोलते हैं मध्यमा। इसको क्या बोलते हैं? मध्यमा, या इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। क्या बोलेंगे? मिडिल फिंगर। ये है तर्जनी। ये क्या है? तर्जनी, जिसको फोर फिंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर फिंगर। और ये है अंगूठा। ये क्या है? अंगूठा। तो यानी ये है मध्यमा, ये तर्जनी, और ये क्या है? अंगूठा। तो यानी अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए। लंबवत बोले तो क्या कि ये मान लीजिए अंगूठा है, ये क्या हुआ? अंगूठा। उसके बाद मान लेते हैं एक ये हो गया तर्जनी, ये हुआ तर्जनी, और ये क्या हुआ? मध्यमा। ये तीनों को एक दूसरे से ऐसा फैला है कि इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और इनके बीच भी 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि इनके बीच भी देखो, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ये भी 90। अब 90 के चक्कर में इसको उधार मत देना। असल में ये फ्लेमिंग ने बताया थे कि अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि ये देखो, ये मध्यमा जो है धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। मध्यमा किसको? धारा की दिशा। और ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तर्जनी किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा जो होता है, अंगूठा उस पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसको याद करने का याद करने का अच्छा सा फंडा क्या है कि एक बैंक का नाम सुना होगा, उस बैंक को हम बोलते हैं एसबीआई। क्या बोलते हैं? एसबीआई बैंक सुना जी। तो इस के स्थान पे आपको क्या कर देना है? एफ कर देना है। बस याद करना है एफबीआई। अब ये तुम जानते हो कि धारा यानी करंट को आई से डिनोट करते हैं। आई क्या है? धारा। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और एफ क्या है? बल। एफ क्या है? बल। तो देखो एफबीआई देखो, तो ये एफ किसको व्यक्त कर रहा है? देखो अंगूठा, बल को। और ये किस फिंगर पर है? अंगूठा पर। ये तर्जनी किस फिंगर पर है? बी पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र पर। और ये देखो, ये वाला मध्य फिंगर किस पर है? आई पर। तो मतलब याद करना एसबीआई या एफबीआई। तो मैंने क्या बोला कि बी क्या है? बता दो बाबा, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या है? धारा। और एफ क्या है? बल। एफ क्या है? बल। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर लंबवत, याद भी होना चाहिए, मैं पूछूंगा किसी को भी खड़ा करके, अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा के परस्पर लंबवत ऐसे फैलाओ जाओ कि मध्यमा जो है धारा की दिशा को, और ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये कौन सा उंगली है? बताओ तो, ये कौन सा उंगली है? मध्यमा। और ये कौन सा उंगली है? तर्जनी। ये कौन सा उंगली है? तर्जनी। और ये कौन सा? अंगूठा। तो मैंने क्या बोला कि मध्यमा जो है, मध्यमा किसको? धारा की दिशा को। और ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगर ये दो उंगली, ये तर्जनी किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये धारा, ये मध्यमा किसकी दिशा को व्यक्त करेगा? तो अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा के व्यक्त करी, तो ऑटोमेटिक अंगूठा कौन सी के दिशा के व्यक्त करे? बल के दिशा के व्यक्त करे। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम या फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, तीनों में किस नियम से बल की दिशा ज्ञात होती है? बल की दिशा किस नियम से? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से। देखो याद करना, बाम बल। अब मैक्सवेल के तय के नियम होता है। मैक्सवेल के क्या बाम हस्त नियम होता है? मैंने बताया था क्या कि मैक्सवेल का केवल और केवल दक्षिण हस्त नियम होता है, जबकि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम भी होता है और
दक्षिण हस्त नियम, जबकि मैक्सवेल का केवल और केवल दक्षिण हस्त नियम। बराबर ना जी। तो याद करना फ्लेमिंग के बाम या बल, तो बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो बोलो कितने लोग को याद हो गया? हाथ उठाएंगे, थोड़ा सा हाथ उठाएंगे, कैमरा दिखा दो जी। कितने लोग को हाथ उठाएंगे? कितने लोग को याद हुआ? इधर से दिखा दो पूरा, थोड़ा सा हाथ, यानी हाँ इतने लोगों से पूछे तो बता देंगे। एक बार मैं बताता हूँ और लास्ट आपसे पूछ ही लेते हैं। तो मैं आता हूँ किसी बच्चा के पास और इधर पूछ भी लेते हैं कि किसको याद हुआ, और पूछ भी लेते हैं कि सुना दो। मैंने क्या बोला? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में यदि हम अपने ये बच्ची बताएगी फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बोलो पास में और कर लो। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार करें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और माध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तब अंगूठा पर चालक तार पे लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही है, यही बच्ची के लिए ताली बजा दो। ये फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम ये भी सही से बता दी। समझ में, सभी लोगों को समझ आ गया? याद हुआ क्लास में? तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे विद्युत मोटर।